एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट किंजा फरमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के हवाले से। इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया आर्मी में और आर्मी के फोर्सेस में कि दोनों कंट्री से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इतने तेज़ी से बनाए जा रहे हैं, इधर भी बनाए जा रहे हैं, उधर भी बनाए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो जंग हुई है, तो आज़रबाईजान ने 100% विक्ट्री हासिल की है। इसका मतलब ये है कि पहले ये होता था कि लोग 40-60 से विक्ट्री हासिल करते थे या 30-70 से हासिल करते थे, लेकिन अब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि लोग बताते हैं कि जी हम ही पावर हैं और 100% विक्ट्री हासिल करते हैं। तो अब हर कोई इसी दौड़ में है कि हमारे पास डिफेंस ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स ज़्यादा होना चाहिए, हमारे पास मिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हम भी 100% विक्ट्री हासिल करें और वर्ल्ड वाइड खुद को प्रूव कर सकें। तो मैं बात करने जा रही हूँ USA और इंडिया के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है कि इंडिया USA से 30 मिलिट्री ड्रोन्स हासिल करने वाला है, मतलब ख़रीदने वाला है। उसी तरह पाकिस्तान भी चाइना से मिलिट्री ड्रोन्स ख़रीद रहा है 50। तो देखते हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं कि क्यों इतना कंपटीशन हो रहा है, क्या जंग का समा है या क्या मसला है। तो हम पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं, हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्या नाम है आपका? लैला जट्टी। लैला जट्टी, बहुत प्यारी लग रही है। जी थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में इतना कंपटीशन क्यों है आर्मी को लेकर, उनके बॉर्डर्स पर इतने तनाज़ात रहते हैं। तो मतलब दोस्ती का भी तो हो सकता है, तो आप क्या चाहती हैं, दोस्ती हो जाए या नहीं? मेरा ख्याल है कि लड़ाई होनी नहीं चाहिए ना, सबको प्यार बांटना चाहिए और आपस में मुकाबला नहीं करना चाहिए और इक्वली रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मनी पालने में क्या फ़ायदा। अगर सब सेम रहें, इक्वल रहें, तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा और दूसरों को भी। और ये जंग जुंग ये वो इन चीज़ों से, फसाद से भी बंदा दूर रहता है। तो ये ख़ुद को खुद मुश्किल में डालते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है खुद मुश्किल पालते हैं। लैला, मुझे बताओ, जो अब पिछले दिनों आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जो जंग हुई है उसमें आज़रबाईजान जीत गया है, तो उसको देखकर ना सारी कंट्रीज़ कह रही हैं कि हम भी 100% विक्ट्री लें और सारे अपनी आर्म फोर्सेस पे बहुत काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह इंडिया ने USA से 30 ड्रोन्स मंगवाए हैं, तो ऐसे ही पाकिस्तान ने चाइना से 50 ड्रोन्स मंगवाए हैं, अलग अलग ड्रोन्स मंगवाए हैं। मतलब देखें, हर एक कंट्री के पास अपना डिफेंस सिस्टम होता है, हर कोई भी कंट्री वीक नहीं है, कोई कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहोगे, अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि दोनों को कंपटीशन करना पड़े या जंग हो जाए, तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि ये इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने करना है तो अपना बनाए ना, किसी से लेने की तो ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है तो ख़ुद को इम्प्रूव करें, लोग इनसे लें, ये क्यों किसी से लें। पहला तो ये। सेकंड, मैं ये सोचती हूँ कि ये इतना पैसा ज़ाया करते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बने ही ना, ख़ुद को ऐसा रखें कि वही पैसा इन्वेस्ट करें आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा सोचें ना। अब ये सरकारी मुलाजमीन के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, तो मज़दूरों के लिए भी सोचना चाहिए। प्राइवेट जॉब जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा करें, बेहतर करें कि हर बंदा मजबूरी में आके कोई बुरे काम ना कर सके। ये देखें, इतना वो चोरी डकैती ये वो लोग मजबूरी में आके करते हैं, फसाद, तो इनसे भी बचा जा सकता है। और ख़ुद को बेहतर बनाएं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहिब हैं उनको भी सोचना चाहिए, ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होनी चाहिए। ख़ुद का टैलेंट आगे लेके आए ना। जो आम बंदा अगर उसका जॉब में नहीं माइंड, तो हो सकता है वो किसी चीज़ में माहिर हो सकते हैं। टैलेंट को बाहर लाएं और ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाएं, अपनी चीज़ें बाहर भेजें, ना कि दूसरों से लें। मेरा यही ख्याल है। दोनों तरफ जहालत है, जिस वजह से जो कंपटीशन लगा हुआ है। मेरे हिसाब से दोनों गवर्नमेंट हैं उन्हें अपने अवाम को फोकस करना चाहिए। दोनों तरफ जहालत है, तलीम है, बहुत सारे काम है करने वाले, उन पे फोकस करें ताकि लोगों पे कोई उनकी फलाह पे खर्च हो, बजाय इसके कि जो एक दौड़ लगी हुई है इसमें दोनों का नुकसान है। अवाम दोनों की एटलीस्ट दोनों ही पिस रहे हैं। बस यही है कि दोनों ये बजाय हथियारों की जंग से बाहर निकल के अवाम की तरफ फोकस करें। सर, जो इंडिया ड्रोन्स मंगवा रहा है ना, वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उनकी वो 48 आवर्स तक चल सकते हैं और उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? उसके काउंटर में पाकिस्तान चाइना से ले रहा है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मतलब एक कंपटीशन है और जो चल रहा है कि मतलब कौन बेस्ट है टेक्निकली, की आर्मी ज़्यादा बेस्ट है? टेक्निकली तो ये जो कंसर्न पर्सन है आर्मी, वही बेहतर बता सकते हैं, लोग जो जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मैं ये कहूँगा जो जंगें हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती,
क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम ईमान रखते हैं। तो जो भी कुछ ले ले इंडिया, लेकिन जो अगर जंग वाली बात है वो हमसे नहीं जीत सकता, कैसे? क्योंकि हम ईमान के जज्बे से लड़ते हैं। हमारी फ़ौज भी और हमारी जो आवाम है वो फ़ौज के साथ है इस मामले में। तो आपको पता है वो फिर जब ईमान का जज्बा हो, दूसरी तरफ हथियारों का हो, जितने भी हों, हिस्ट्री उठा के देख लें मुसलमान की, वो कभी भी हथियार पे नहीं लड़ा। वो जब भी जीता है वो ईमान पे जीता है और इंशाल्लाह उस पे ही जीतेंगे। तो जी वीवर, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम पाकिस्तानी लोगों से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको इन दोनों ड्रोन्स के दरमियान डिफरेंस बता दूं। जो इंडियन ड्रोन है उसका नाम है सी गार्डियन ड्रोन, जिसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सी गार्डियन ड्रोन ही इसको एक्चुअल में कहते हैं। तो इंडिया जो है वो अपनी आर्मी के लिए 30 ड्रोन्स यूएसए से ख़रीद रहा है, जिसमें से 10 वो अपनी नेवी को देगा, 10 अपनी आर्मी को देगा और 10 अपनी आईएएफ को देगा। तो इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं और ये बहुत 6000 माइल्स की रेंज है और ये 48 आवर्स तक ये मतलब चल सकता है ये ड्रोन। तो इसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान जो चाइना से ख़रीद रहा है उसका नाम है विंग लॉन्ग 2, जो कि नाइजीरिया भी ख़रीद चुका है। 2 से 4 नाइजीरिया ने भी ड्रोन ट्राई किए हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी ये ट्राई किए हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा खसूसियात हैं। और लेकिन दोनों कंट्रीज़ की मैं आपको बताती चलूँ कि इंडिया ने जो ये ड्रोन ख़रीदे हैं ये इसने अटैक के लिए ख़रीदे हैं, दूसरी कंट्रीज़ पर अटैक करने के लिए या कुछ भी, जो भी आप माने। लेकिन पाकिस्तान ने इसको ख़रीदा है सर्वेलेंस के लिए, मतलब कि जासूसी के लिए, या फिर देखा जाए कि वो सर्वेलेंस का मतलब जैसे कि जासूसी ही होता है कि वो मतलब देखता है वो ड्रोन के कोई आसपास कोई ख़तरा तो नहीं है, लेकिन उसको किसी कंट्री के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेगा पाकिस्तान। तो इस हवाले से हम पाकिस्तानी लोगों से पूछेंगे कि ये क्या कंपटीशन चल रहा है उधर इंडिया अपनी आर्मी पर और मिलिट्री पर इतना इन्वेस्ट करी, इधर पाकिस्तान इतना इन्वेस्ट कर रहा है। तो हमारे साथ रहे और वीडियो को लाजमी देखें एंड तक। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी को हथियारों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अल्लाह खुदा दात जो सलाहियत हैं वो पूरी दुनिया की किसी आर्मी के पास नहीं है। इंडिया, अमेरिका, जितनी भी फोर्सेस हैं वो जितनी मर्ज़ी अपना आर्म फोर्सेस स्ट्रॉन्ग कर ले, पर पाकिस्तान में जो हौसले हैं ना वो किसी दुनिया की किसी फोर्सेस के पास नहीं है। और मैं समझता हूँ इसीलिए पाकिस्तान आर्मी जो सी है दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही है, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, वो तो देखें ना, किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पाकिस्तान भी आर्मी पे इसीलिए इन्वेस्ट करता है ताकि हम लोग सेफ़ रहें, हम आज़ादी से घूमें फिरें। अब आप यहाँ की हालत देख लें कि हम कितने आज़ादाना माहौल में घूम फिर रहे हैं। ये पाकिस्तान फोर्सेस का ही कमाल है कि कोई दुनिया की कोई भी जो सी पावर है ना वो हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। ये पाकिस्तान आर्मी को क्रेडिट जाता है। मैं जो समझता हूँ कि इस टाइम जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने पूरी दुनिया के फोर्सेस को ये बावर करा दिया है कि जितना मर्ज़ी आप सुपर पावर बन जाए, जितने मर्ज़ी आप हथियार इकट्ठे कर लें, पर आप हम लोगों से जीत नहीं सकते। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। क्या करते हैं आप? मैं दुबई में होता हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान चाइना से 50 ड्रोन्स ख़रीद रहा है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है वो यूएसए से 30 ड्रोन्स ख़रीद रहा है। तो ये एक किस्म का कंपटीशन आप समझते हैं या दोनों कंट्रीज़ की नीड है? बेसिकली ये दोनों कंट्री की नीड है। पाकिस्तान चाइना से इसलिए ख़रीद रहा है कि वो हमें सस्ते दाम पे दे रहा है और हमारा देरीना दोस्त है। और इंडिया जो है वो ऑलरेडी लिंकअप है यूएसए से, और पाकिस्तान आर्मी भी अभी अपने ड्रोन पे काम कर रही है और बेहतरीन काम कर रही है। तो हमें इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमें किसी भी हाल में इंडिया से पीछे इस टेक्नोलॉजी में नहीं रहना चाहिए। और अभी ये टेक्नोलॉजी जो है हर नए दौर की ज़रूरत है। जैसा कि टर्की इसमें काफ़ी आगे जा चुका है, पाकिस्तान टर्की से भी खरीद सकता है। ड्रोन के टेक्नोलॉजी में जो टर्की है वो अभी दुनिया को लीड कर रहा है। जी सर, तो आप जैसे कि यूएसए और चाइना के दरमियान जो तनाज़रात रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उधर दूसरी तरफ यूएसए और चाइना है, इधर पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों कंट्रीज़ हम दोनों को इक्विपमेंट से मतलब वो दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स दे रहे हैं और हमें स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? बेसिकली पाकिस्तान को इस दफ़ा दोनों के साथ रिलेशन बराबर रखनी चाहिए। लास्ट टाइम हम रशिया के बजाय यूएसए में चले गए थे और अभी तक हम उसकी कीमत अदा कर रहे हैं।
तो दोनों के साथ बराबर रिलेशन रखने चाहिए। टेक्नोलॉजी की अगर हमें ज़रूरत है, जो बेहतर टेक्नोलॉजी है वहीं से बाई करनी चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम मिल बैठना चाहती है। अगर आप इंडिया चले जाए ना तो लोगों से वहाँ के पूछें तो वो बड़ा पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं और पाकिस्तानी भी इंडियंस को पसंद करते हैं। तो ये यूएसए को चाहिए कि अल्लाह का वास्ता है रहम करे हम पे, हमें आराम से जीने दे, हम लड़ना नहीं चाहते। तो ये मेरे ख्याल में जो इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है ये इसी तरह के जो दूसरे ममालिक होते हैं वो करवाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यूएसए और चाइना में काफ़ी तनाज़ात रहते हैं ना, तो जैसे कि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है तो इस वजह से भी हो सकता है। ये सारा पैसे का खेल, मैं आपको बताऊं अगर सीरियस होकर, ये सारा पैसे का। यूएसए चाहता है कि मैं हूं डॉन और चाइना अब माशाल्लाह से मैं चाइना के हक में हूँ। चाइना उभर रहा है और चाइना की जो मैशत है वो बड़ी अच्छी है और पूरी दुनिया उसकी मकरूज़ है। पाकिस्तान में भी आप देखेंगे चाइना छाया हुआ है, पूरी दुनिया में। ये यूएसए जो है खुद चाइना का मकरूज़ है। तो चाइना अगर तरक्की कर रहा है तो यूएसए से ये हज़म नहीं हो रही, तो इसलिए भी। और मैं बताऊं चाइना जो लड़ाई नहीं चाहता, वो चाहता है कि पूरी दुनिया जो है ना वो अच्छे तरीके से रहे, सारी कमाई करें और मेहनत करें जिस तरह चाइना करता है। लेकिन यूएसए जो है ना वो तीली लगाता है। व्यूअर्स, कैसा लगा आज का शो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे, ऐसे प्यार करते रहे। अल्लाह हाफिज़।